हेलो लियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। और हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस अगर आपके लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो 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 लियो, क्या लियो, क्या चल रहा है? एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ वेरी गुड, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, टावर एंड जस्टिस, ओके, एंड द एम्प्रेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। साइन बताता हूँ पहले आपको, पहले साइन नहीं, पहले आपको बताता हूँ मेजर अरकाना। 1 2 3 4 मोस्टली आपके कंट्रोल में रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, सो साइन बता दूँ आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, जेमिनी दिखाई दे रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस एंड लिब्रा। लिब्रा मैंने पहले ही बता दिया आपको। स्पेसिफिकली ये सारे साइन हैं, वैसे सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप किसी से भी डील करते हुए हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक साइन से स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है मुझे, हो सकता है आप डील कर रहे हो। ठीक है, सो पहला जो मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक, वो है द एम्प्रेस। सो ये कहानी जो है ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। आप अभी जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं राइट नाउ, अपनी काफ़ी और लोगों का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कहूँ, ये एक्चुअली यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और अपनी स्किन केयर, अपने हेल्थ, अपना अच्छा खाना, अच्छा पीना, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हेल्दी खाने का आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, सलाह दी जा रही है बेसिकली। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया है, जो गर्ल्स इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारी गर्ल्स के लिए एक सूचना कह लीजिए, या फिर एक मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ, ये जो महीना है नवंबर मंथ, आपको अलाइन होना चाहिए मून एनर्जी के साथ। ओके, सो मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप में से काफ़ी सारे गर्ल्स के जो हैं मैं देख रहा हूँ कि साइकिल्स में दिक्कत हो रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आया है, ऐसे मैसेजेस मुझे बहुत जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा आ रहा है मुझे मैसेज, तो इसका मतलब कुछ चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों के साइकिल्स जो हैं बिगड़े हुए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, तो बेटर होगा, मुझे पता नहीं क्यों अभी भी मैसेज आया है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग एकादशी जो होती है ना, एकादशी को आप खाना मत खाइए। ठीक है,
व्रत कर लीजिए उस दिन का, फास्टिंग कर लीजिए, बेटर यही होगा आपके। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप एकादशी का व्रत कर लीजिए या एकादशी का खाना छोड़ दीजिए। चाहे आप कोई रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहें। मुझे लेकिन इंट्यूटिव मैसेज आया, जिनके भी साइकिल ख़राब हैं उनको ऐसा करना चाहिए। एनीवे छोड़िए, जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी मैसेजेस हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई मदर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जो है मुझे दिखाई दे रहा है, मदर काइंड ऑफ एनर्जी का हो सकता है, या फिर आपकी मदर जो हैं वो आप आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। आपके लिए हो सकता है, अगर आप अपनी मदर से नहीं मिल पाए हो काफ़ी टाइम से, तो आप प्लीज़ उनसे मिलिए। आपको काफ़ी एक डायरेक्शंस मिलेंगी अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपका अपना कार्ड है, लियो कार्ड है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको सच में अब बहुत टेंशन्स मिल रही हैं। काफ़ी लोग आपके पीछे हैं इस टाइम पे, काफ़ी लोग आपको प्रपोज भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। यहाँ पर मुझे एक और जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि अ, आप इस टाइम पे किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे। इस टाइम पे आपका दबंग नज़रिया रहेगा, जो कि लियो की अपनी एनर्जी है। और ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पास्ट से उबरना चाहते हैं, 3 ऑफ सोर्ड से, जो कि आपको पीछे धोखा मिल चुका है। तो आप अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि लियो की शायद ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो अपने आप को कमज़ोर, मतलब कमज़ोर दिखाना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी कमज़ोरियों को छिपाने की जगह, वो उस पर काम करने की जगह छिपाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बेटर ये होगा कि आप उन पर काम कीजिए, ठीक है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए काम कीजिए प्लीज़, ठीक है। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई जेमिनाई हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा हो, या वट एवर द सिचुएशन इज़। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका ब्रेकअप हो चुका था। अभी तक आप उससे हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हीलिंग बड़ी स्लो चल रही है आपकी, क्योंकि आप, मैंने कहा ना कि अपनी कमजोरियों पे काम करना चाहिए, उनको छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये स्लो जो प्रोसेस है, स्लो हीलिंग प्रोसेस है, वो अभी पेस नहीं पकड़ पाया है आपका। नवंबर में भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आपका पेस पकड़ेगा। हालांकि एक अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ, आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे इस टाइम में। आप किसी भी BS को कहीं भी एंटर नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि मैंने बताया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ही मेंटल ट्रैप में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप से झूठ मत बोलिएगा कभी भी। जहाँ आपने अपने आप से झूठ बोलना शुरू किया, वहाँ पे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। वहीं पे आपकी जंजीरें बन जाएंगी। बेटर ये होगा, अपने आप को आज़ाद कीजिए इस मेंटल प्रिजन से, ठीक है। और रियल में आप अपनी पावर में तभी आते हैं जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अपने आप से झूठ मत बोलिए, जो जैसा है उसको वैसा करिए ना, जैसे भी हों, ठीक है। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि आगे आपको दिखाई दे रहा है एक मेजर डिसीजन ऑफ लाइफ। ये मेजर डिसीजंस क्या है? सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा डिसीज़न जो आपकी लव लाइफ की ट्रैजेक्टरी सेट करेगा, ओके। द लवर्स है, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो इंटरेस्टेड क्या, मैं ये कहूँगा कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वो आपसे सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं।
एट द सेम टाइम आप भी उनके साथ सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। और मैं ये मज़े की बात यह है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं की है वो एनर्जी, तो इसीलिए आप डर रहे हैं कि कहीं पीछे वाले रिलेशनशिप के साथ जैसा ही ये रिलेशनशिप ना निकल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर डिसीज़न तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रू लव कनेक्शन की चाह है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे किससे? उन सारे जो कभी वर्कआउट नहीं कर पाई चीज़ें, उन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं जो कभी भी आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो क्यों जा रहे हैं आगे 2 ऑफ कप्स के लिए? क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स क्या है? विश फुलफिलमेंट है, यानी कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आता है 10 ऑफ कप्स, यानी कि कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए आपको। तो बेसिकली आपको 2 more कप्स चाहिए अपने 10 ऑफ कप्स को पूरा करने के लिए। और वो 10 ऑफ कप्स पूरा होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आपके पास खुद चल के आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है ट्रू लव कनेक्शन। ये ट्रू लव कनेक्शन इस पर्सन के साथ भी हो सकता है जो मैंने बताया, जिसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। 2 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आपको एक ट्रू लव कनेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस मंथ में। आप काफ़ी हद तक इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप को। और यहाँ पर ये जो कनेक्शन होगा ये म्यूचुअल लव का होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही वो सारी सिचुएशन होगी, वही सारी फीलिंग होगी, वो उस पर्सन के अंदर भी उसी तरह की फीलिंग होगी। ठीक है, सो ये इक्वल गिव एंड टेक वाला लव है। ऐसा नहीं है जो ऐसे 2 लोग मिलने वाले हैं जो इक्वल गिवर हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेंटल प्रिजन अभी भी आपका टूटा नहीं है। तो यहाँ पर अभी भी हो सकता है कुछ पास्ट की टाइज आपकी बाकी हों। ओके, अगर नहीं है बाकी तो दैट्स गुड एक्चुअली। ओके, अगर पास्ट की चीज़ें अभी भी बाकी हैं तो अभी आपको डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डिसीज़न है या फिर एक जगलिंग है, कह सकते हैं कि 2 चीज़ों को जगल कर रहे हैं आप, या फिर 2 लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे आपके बिज़ी होने का संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक तरह से ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर हायर ग्राउंड। हायर ग्राउंड भी ये है कि आप अब हेड ऑन लेने वाले हैं सारी चीज़ों को, यानी कि हाथों हाथ, मतलब जो भी आएगी चीज़ें उनको साथ के साथ डील करने वाले हैं, जो कि लियो की नेचर भी है। ये काम से पीछे नहीं हटते हैं कभी भी। ठीक है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी चीज़ हैं उनको हेड ऑन लेने वाले हैं। और काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अटैकिंग मोड में होंगे इस टाइम पे, वट एवर द सिचुएशन इज़। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ आपकी एनर्जी भी काफ़ी लो नज़र आ रही है। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हेल्थ, मौसम से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको लग सकते हैं। पेट से रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनडाइजेशन जैसी चीज़ें। तो त्यौहार भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी इनडाइजेशन वाली फीलिंग्स आ जाएं, तो बेटर होगा, उसके लिए भी आप ख्याल रखें अपना। तो मुझे आ रहा था मैसेज, तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप कुछ चीज़ों को एंड करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ये आपके हाथ में है कि आप क्या, आपको ही डिसाइड करना है बेसिकली कि क्या आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में चेंजेस। ठीक है, और ये परमानेंट होंगे। अब जो चेंजेस करेंगे आप, वो परमानेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद वो आपको कभी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी आप लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है 10 ऑफ सोर्ड से। इसमें इट मीन्स कि आप कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आप करते आ रहे थे और अब उनको एंड करने का टाइम आ चुका है। तो आप एंड करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को जो अब नो लॉन्गर सर्व्स यू। ठीक है, अब बिल्कुल उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। पर
जैसे कि मैंने बताया था, ट्रू लव कनेक्शन तो आ रहा है आपके लिए। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र देने वाला है और ये सीरियस ऑफ़र होने वाला है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है वाटर साइन हो, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो आपको लव ऑफ़र दे सकते हैं और ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं पर्सन, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर के, ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इनका कुछ है आगे प्लान शादी वादी का, ठीक है। सो यहाँ पर द टावर मोमेंट है, टावर मोमेंट है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे द टावर से दिखाई दे रहा है कि ये एट रैंडम ही कहीं से आ सकते हैं ऑफ़र लेकर के, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आपको ऑफ़र कर दें, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में, ठीक है। सो जस्टिस कार्ड है। ओके, सो जस्टिस कार्ड यहाँ पर बैड कार्ड नहीं है, ना ही टावर कार्ड यहाँ पे बैड कार्ड है, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जस्टिस कार्ड से कि यहाँ पर आप एक बैलेंसिंग स्टेट में पहुँच रहे हैं और एक कॉज एंड इफ़ेक्ट की तरह से काम करेगा ये कार्ड। दैट मीन्स कि जो भी आप करेंगे इस वीक में, वो उसका फल भी आपको साथ के साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे कहीं पे भी बैड फीलिंग नहीं आ रही है। जस्टिस और टावर को देख करके मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या रहेगा इस मंथ के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन हो सकता है कि आप पे नज़र गड़ाए हुए हो, ऑलरेडी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, अभी जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या चाहते हैं, आगे कुछ रिलेशनशिप चाहते हैं कि नहीं। आपको ये देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स की स्टेट में, इट मीन्स कि आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं और आपको अगर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है तो एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर मुझे डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका सेल्फ, मतलब फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी। मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रेजिस्टेंस, ओके। सो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहले प्लेजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो लाइफ में चाहिए, जो ट्रू लव कनेक्शन चाहिए, जो सोलमेट कनेक्शन चाहिए, वो आपको मिलने वाला है एज ए प्लेजर। और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, एक पूर्णता महसूस होगी आपके अपनी लाइफ में आपको आफ्टर रीचिंग टू दैट गोल। ओके, सो ये रेजिस्टेंस है, आप कितना ही रेजिस्ट कर लीजिए इस चीज़ को, ये निकलेगा ही निकलेगा आगे, ठीक है। तो हो सकता है डिले हो जाए चीज़ों में, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसको ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी लाइफ में, आगे चलेगी ही चलेगी, ये ऐसे नहीं रुकने वाली आपकी लव लाइफ, ठीक है। सो ग्रो करने वाले हैं आप, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।